दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। फ्रेंड, हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। यानी कि फिरोजाबाद का हर घर कांच उद्योग से जुड़ा हुआ था। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड द स्पेरिकल ऑफ बेंगल्स। यानी कि हर गली में, हर आंगन में बेंगल के गुच्छे मिल जाते थे। चूड़ियाँ जो बनती हैं उसके गुच्छे मिल जाते थे, या फिर चूड़ियाँ जिस तरह से बनती हैं उसका सामान मिल जाता था। इवन देन द मेकर रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। लेकिन फिर भी वहाँ के जितने भी मेकर्स थे, चूड़ियाँ बनाने वाले लोग, वो दयनीय स्थिति में रह रहे थे। यानी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी चूड़ियाँ बनाई थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही लाचार थी, बहुत ही लाचारी में रह रहे थे। व्हाट आर द रीज़न? इसका कारण क्या था? क्यों वो इतनी गरीबी में क्यों वो मतलब इस स्थिति में रह रहे थे? क्यों वो इतनी मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे? एक्सप्लेन विद द सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। और आपको सुझाव देना है कि उनको इस स्थिति से किस प्रकार से उबारा जा सकता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है जिससे वो अपनी उस दयनीय स्थिति से बाहर निकल सके, वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। इवन द मेकर्स रिमेन इन मेजरेबल कंडीशन बिकॉज दे वी आर वेरी पुअर। जो मेकर्स थे वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे थे, बहुत ही दुखमय स्थिति में रह रहे थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि बहुत गरीब थे। क्या थे? बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण ही वो उस स्थिति में रह रहे थे। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। वो उन्होंने अपने पूरे जीवन में बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं किया था। उनके पुरखों के द्वारा मिलते, उनके पुरखे जो उनके पूर्वज थे वो बैंगल मेकिंग का कार्य करते थे, चूड़ियों बनाने का कार्य करते थे, वो भी उसी काम में लग जाते थे। बाकी उन्होंने अपने जीवन में अदर कोई भी काम नहीं किया था। आगे आप लिखेंगे, दे स्लोक दिस वर्क इन डे लाइट हाउस ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। वो इस कार्य को दिन में 24 घंटा करते थे, दिन में रात में बिना प्रकाश के करते थे, जिसके कारण क्या होता था, अक्सर वो अपनी आँखों की जो रोशनी होती थी उसे लॉस कर देते थे, खो देते थे। आगे आप लिखेंगे, दे वी आर अनएजुकेटेड। वे अशिक्षित थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी। दे फॉलोड द सेम वर्क ऑफ हिज फॉरफादर। और जिसके कारण उनके पास शिक्षा तो थी नहीं कि वो और कुछ कार्य कर सके, जिसके कारण वो क्या करते थे, उनके फॉरफादर मतलब पूर्वज, उनके पूर्वजों के द्वारा जो काम उन्हें मिला था, यानी कि उनके पूर्वज जो कार्य किया करते थे वो भी उसी काम को अनुसरण करते थे, वही काम करते जाते थे। दे हैड नॉट इनफ मनी एंड फूड फॉर इट। उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता था कि वो खाना खा सके। ना उनके पास पर्याप्त पैसा होता था, ना भोजन होता था कि वो खाना खा सके, ना उनके पास अच्छा घर होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी चूड़ियाँ बनाने में ही बीत गई थी। फ्रेंड्स, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा रहता है कि उनको इस स्थिति से किस प्रकार से उबारा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एक पतला सा में हेडिंग बना लेंगे, सम सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि उनको किस प्रकार से उस स्थिति से उबारा जा सकता है, किस प्रकार उनकी स्थिति, जो उनकी दुखमय स्थिति थी, किस प्रकार उसे ठीक किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वो देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी का पार्ट है जो हमने अब क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसी का आंसर है ये। आप इसमें लिखेंगे, द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव इफ़ दे बी एजुकेटेड। उनकी लाइफ अच्छी होती अगर वो एजुकेटेड होते, पढ़े लिखे होते, उनके पास शिक्षा होती, तो उनकी लाइफ क्या होती, इम्प्रूव होती। इसलिए फ्रेंड्स, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ही एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा, एक ऐसा शस्त्र आप मान सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आगे आप लिखेंगे, एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपुल। अगर पढ़े लिखे होते और खुद की एक सहकारी समिति बना लेते। सहकारी समिति मतलब अगर जो भी उनके लोग थे वो दूसरों के कारखाने में ना काम करके अपनी एक खुद का एक कारखाना शुरू कर लेते अपने लोगों की मदद से, तो उनकी स्थिति क्या होती, अच्छी होती। क्योंकि उन्हें जो जिस फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें उसमें अच्छा वेतन नहीं मिलता था, अच्छा पैसे नहीं मिलता था। इसलिए अच्छा होता है कि अगर वो खुद की सहकारी समिति बना ले, खुद एकजुट हो जाएं, तो अपना एक खुद का कारखाना शुरू कर दें, तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, हाउ दे आर ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फॉरफादर्स, कैन दे गेट ऑर्गेनाइज, इफ नॉट वाई एक्सप्लेन। इसका मतलब
तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जो दलालों का क्रूरतापूर्ण चक्र था वो क्या था, मैंने किस प्रकार कि वो चक्र में फंस गए थे, क्यों अपनी वो सहकारी समिति नहीं बना पा रहे थे, अपने पूर्वजों के समय से वो किस प्रकार से इसमें फंसे थे, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो अपने संगठित नहीं हो पा रहे थे, क्या वे संगठित हो सकते थे, अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकते थे, हमें इसी को एक्सप्लेन करना है। यानी कि वो तो अगर संगठित हो जाते हैं, खुद की एक सहकारी समिति बना लेते तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन वैसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिया, हमें ये एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे द विशियस सर्कल इज़ द वेब ऑफ मिडिल मैन। जो क्रूरता चक्र था दलालों के रूप में, इसमें उनके लिए क्या था, एक वेव की तरह था, एक तरंग की तरह था, आप बोल सकते हैं, एक ऐसा जाल था जिसमें बुरी तरह से फंस गए थे। दे आर ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फॉर फादर्स, और वे इसमें आज से नहीं फंसे थे, अपने पूर्वजों के समय से ही फंस गए थे। उन्हें लगता था कि वो कभी संगठित नहीं हो पाएंगे, उनकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। उनके मन में क्या हुई थी, धारणा ऐसी बन गई थी कि उनकी कंडीशन ऐसी ही रहेगी, जिसके कारण क्या था, उनका मन यही सोच लिया था कि जो उनकी कंडीशन है उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। दे कैनॉट बी ऑर्गेनाइज, इफ़ दे वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दे विल बी होल्ड बाई द पुलिस, बीटन एंड ड्रग टू जेल फॉर समथिंग इलीगल। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कि उन्हें किसी अकानूनी कार्य में फंसा के क्या कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब उनके लिए परेशानी हो गई थी, इसलिए उन लोग क्या करते थे, कोशिश भी नहीं करते थे एक बार हम अपनी संगठित होकर देखें, क्योंकि उनके मन में एक तरह का कुचक्र बन गया था, एक प्रकार का विशेष सर्कल बन गया था कि अगर हम संगठित होते हैं तो हमें क्या कर लिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमें पुलिस के द्वारा मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हमारा शोषण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते थे, कभी वो संगठित होने का प्रयत्न भी नहीं करते थे। फ्रेंड्स इसमें 4 लाइन और है, आप इसे लिख लीजिएगा। उन्हें ऐसा लगता था, आगे आप लिखेंगे, दे विल एक्सप्लॉइट बाय द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियन, सो दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। उन्हें लगता था कि जो साहूकार हैं, जो बिचौलिए आप कह सकते हैं, मिडिल मैन क्या, बिचौलिए, जो बिचौलिए होते हैं, जो बिचौलिए आप समझते ही हैं, जो बीच का काम कराते हैं, बिचौलिए, दोनों ओर से जो फायदा उठाते हैं बिचौलिए कहलाते हैं। द पुलिस मैन, पुलिस वाले, जो कानून के रक्षक कहे जाते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो सब क्या करेंगे, उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, उनको कभी मतलब संगठित नहीं होने देंगे। इसलिए क्या करते थे, ऑर्गेनाइज होने की, संगठित अपना खुद का कारखाना खोलने की कोशिश भी नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन ये पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।